बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा ठीक हैं, खैरियत से हैं? बेटा कोर्स नेम इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ मार्शिलियन consumers surplus. First of all, I would like to tell you about the introduction of consumer surplus. The idea of consumer surplus was given by a French economist A. J. Dupit in 1844. Later, Professor Marshall reformulated this concept and generally it is associated with Marshall. बेटा सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस का जो आइडिया था वो ए जे ड्यूपिट एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1844 में दिया। बाद में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो कि न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के लीडर थे, उन्होंने इसको रीफार्मुलेट किया, उसको एक्सप्लेन किया, उसको दोबारा पेश किया, जिसकी वजह से ये मार्शल के साथ एसोसिएटेड हो गया ये कंसेप्ट। According to the word of Alfred Marshall, consumer surplus is the excess of the price which a person would be willing to pay rather than go without thing over that which he actually does pay. In other words, consumer surplus is equal to the difference between the amount of money that consumer actually pays to buy a certain quantity of a commodity and the amount he would be willing to pay for this quantity rather than do without it. हम मेरे बच्चे ये भी कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, यानी जो कीमत वो अदा करने के लिए तैयार होता है और जो वो हकीकी तौर पर अदा करता है, उन दोनों के दरमियान फ़र्क को, डिफरेंस को क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हेयर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस। बेटा ये जो अप्रोच है ये फॉलोइंग अजम्पशंस के ऊपर बेस करती है। नंबर वन, रैशनैलिटी। इट इज़ अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर इज रैशनल and wants to maximize his satisfaction within the given resources. बेटा हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि सारफ अक्लमंद है और वो अपने महदूद वसाइल की मदद से, अपने मौजूदा वसाइल की मदद से ज़्यादा तस्कीन हासिल करना चाहता है। नंबर टू, कार्डिनल मेजरमेंट। यूटिलिटी इज क्वांटिटेटिव फिनोमिनन एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर्स। बेटा वो कहता है यूटिलिटी जो सी है ये क्वांटिटेटिव यानी मिकदारी फिनोमिना है और आप इसको मैयर कर सकते हैं इन नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। नंबर थ्री, अजम्पशन इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। वो कहता है जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। नंबर फोर, परफेक्ट कंपटीशन। Perfect competition means a market structure in which a firm cannot change the price and the consumer cannot disturb the price with his individual action। यानी परफेक्ट कंपटीशन की सूरत में जो फर्म होती है, जो कंज्यूमर होता है, वो प्राइस टेकर होता है, वो प्राइस मेकर नहीं होता। सो लिहाजा वो अपने इंडिविजुअल एक्शन की मदद से, इनफरादी अमल की वजह से प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन। Number four, law of diminishing marginal utility. It means the marginal utility of a good continues to decrease with its successive consumption, consecutive consumption। बेटा जब आप किसी भी चीज़ का लगातार इस्तेमाल जारी रखते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है। इसको लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन है बच्चे, मेजरमेंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी आप मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। एंड लास्ट अजम्पशन इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। हम जो किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से यूटिलिटी हासिल करेंगे, यूटिलिटी को गेन करेंगे, वो इंडिपेंडेंट होगी, वो प्रीवियस यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल यू कंज्यूम द डिफरेंट कमोडिटीज x1 x2 x3। बेटा आपको x3 से जो यूटिलिटी हासिल हुई वो x1 और x2 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इट इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। नाउ हियर वी विल डिस्कस द फार्मूला ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल एक्चुअल पेमेंट। मोर ओवर कंज्यूमर इज रैशनल। मजीद बना सारफ जो है वो अक्लमंद है एंड ही परचेजेस द गिवन गुड अप to its marginal unit
द यूनिट एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। बेटा हम कहते हैं कि सारफ अक्लमंद है और वो उस वक्त तक चीज़ खरीदता रहेगा जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल ना हो जाए। अगर कोई ऐसी स्टेज आ जाए कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाए, प्राइस ज़्यादा हो, फिर वो परचेज नहीं करेगा, बिकॉज कंज्यूमर इज अ रैशनल। इट कैन बी फर्दर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्केजुअल। बेटा हमने इस स्केजुअल के अंदर फर्स्ट पोर्शन में यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी को शो किया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, एंड सेकंड पोर्शन में हमने मार्जिनल यूटिलिटी को शो किया जिसको हमने वहां पे अज्यूम किया था कि इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। नंबर थर्ड पोर्शन में हमने एक्चुअल प्राइस को शो किया जो कंज्यूमर एक्चुअली पे कर रहे हैं, और फोर्थ पोर्शन में हमने कंज्यूमर सरप्लस को शो किया है। जब वो फर्स्ट यूनिट ऑफ अ गुड यूज करता है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होती है 100। जब वो सेकंड को यूटिलाइज करता है, यूज करता है, तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होती है 90। जब वो थर्ड को यूज करता है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होती है 75। जब वो फोर्थ को यूज करता है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होती है 50। आप देख सकते हैं जैसे जैसे यूनिट ऑफ अ गुड कंजम्पशन बढ़ती चली जा रही है, 1 से 2 पे आए तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई है, जब 2 से 3 पे आया तो मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई है, जब 3 से 4 पे गया है तो मार्जिनल यूटिलिटी फिर कम होती जा रही है। इट मींस बाय द यूज ऑफ अ गुड, कंसेक्टिव यूज ऑफ अ गुड, द मार्जिनल यूटिलिटी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। हमने ये अजम्पशंस के अंदर भी पढ़ा है। अब एक्चुअली पे कितनी प्राइस कर रहा है? 50 रुपीज। देख ले फर्स्ट यूनिट की भी 50 है, सेकंड की भी, थर्ड की भी, फोर्थ की भी। अब हमने अगर कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी माइनस एक्चुअल प्राइस। 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50, 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40, 75 माइनस 50 इज इक्वल टू 25, 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अगर हमने कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? इस सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल बनता है 315, और जो एक्चुअल प्राइस वो पे कर रहा है वो 200 रुपीज है। जब आप टोटल यूटिलिटी में से टोटल प्राइस जो पे वो करता है उसको माइनस करते हैं तो आपको कंज्यूमर सरप्लस हासिल होता है। फॉर एग्जांपल 315 माइनस 200 इज इक्वल टू 115, इट इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। बेटा अब हम इसको ग्राफिकली चेक करते हैं। इट कैन बी फर्दर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ एज अंडर। बेटा हमने इस ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को लिया है, यानी 1 2 3 4 जो हमने यूनिट्स ऑफ एक्स गुड कंज्यूम किए थे, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस को लिया है। आप देख सकते हैं ये एक ब्लैक कलर का कर्व है जिसको डी डी डिमांड कर्व भी कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को भी शो करता है। और आपने ये भी डिस्कस किया होगा, आपको ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है एज यू ऑलरेडी नो द कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस। ये अब प्राइस हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस वाली लाइन है। इसके ऊपर वाला पोर्शन और डिमांड कर्व के नीचे वाला ये सारा जितना पोर्शन है ये कंज्यूमर सरप्लस को शो कर रहा है, जो कि हमने पीछे 115 फाइंड किया था। और ये जो नीचे वाला है ये 200 के इक्वल आता है। अब यहाँ पे अगर यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी चेक करते हैं तो फोर्थ यूनिट होगा, और अगर आप प्राइस चेक करते हैं तो वो 50 होगी। जहाँ आप देख सकते हैं जब फोर्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी वो यूज कर रहा था तो प्राइस 50 थी, मार्जिनल यूटिलिटी भी 50 थी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे मेरे बच्चे यूनिट ऑफ 4 आएगा, 4 यूनिट आएगा, और जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे बच्चे क्या आएगा? 50 रुपीज प्राइस आएगी। मेरे बच्चे ये हमने इसको ग्राफिकली डिस्कस किया है। अब हम इसका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो हमने डिस्कस किया है कंज्यूमर सरप्लस के हवाले से, इसकी हम क्रिटिसिज्म चेक करते हैं। हमने वहाँ पे अज्यूम किया था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। क्रिटिसिज्म इसका यह बनता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। नंबर सेकंड, यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल फीलिंग एंड इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली शोन इन मनी। Number third, marginal utility of money cannot remain constant. And the last one is utilities derived from various units are interdependent. बेटा assumptions में हमने डिस्कस किया था utility is independent। अब यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म में क्या आ रहा है? utilities are interdependent. Do you have any questions? Okay, thank you बेटा, अल्लाह हाफिज।